नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करके देखने वाले हैं कि वो किस हाल में है, वो क्या आपसे कुछ कहना भी चाहता है इस रीडिंग के द्वारा या नहीं भी कहना चाहता, ये हम देखने वाले हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी जर्नी से आप परेशान हैं या बहुत परेशान हो चुके हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि किसी के लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ज़्यादा अपने लिए परेशान हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे आप कोई भी हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं। और अगर आप इस जर्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपने आप में व्यस्त रहना सीखें, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ पीछे छूट जाता है इस जर्नी में। ऐसे ऐसे इंसान रहते हुए भी इस दुनिया में आपको छोड़ने पड़ते हैं कि जिनके बगैर आप एक मिनट नहीं रहा करते। ऐसे लोग आपके जीवन से आप रहते अपने जीते जी उनको निकाल देते हो, या कुछ ऐसी बात हो जाती है जो, क्योंकि वो इसलिए जाते हैं आपके जीवन से क्योंकि आपकी एनर्जी से मैच नहीं होते वो लोग। वो आपके जीवन से भगवान उनको एक एक करके अपने आप हटा देता है, ना ही तो आप उनके बगैर रह पाते हैं और ना ही जो है उनके बगैर आप कुछ कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग सबसे पहले आपके जीवन से जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? पेन दे दे के, दुख दे दे के ये सारे के सारे चले जाएंगे एक एक करके। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपकी बिल्कुल सुनेगा ही नहीं इस जर्नी में। मैं जर्नी की बात बता रही हूँ, रीडिंग तो मैं भी करूँगी ही करूँगी, ठीक है। वो तो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा, वो हमेशा ही थर्ड पार्टी के पीछे भागेगा, थर्ड पार्टी की सुनेगा। अगर आपके साथ उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपके साथ उसका फ्रेंडली रिश्ता है, ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब भी वो जो है आपको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देगा, उतना ज़्यादा आपको दर्जा नहीं देगा वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। वो हमेशा दूसरों को ही चूज़ करेगा, दूसरों की ही तारीफ़ करेगा। आप सुनना चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के मुँह से कि वो मेरी तारीफ़ करे, मेरे लिए रहे, मुझे सब कुछ अच्छा बताए। हर एक इंसान यही चाहता है कि भाई मेरा पार्टनर मुझे सुंदर बताए, ठीक है, मैं ही उसके लायक हूँ। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, जितनी उम्मीदें आप उससे रखोगे वो कुछ नहीं करेगा। थोड़े मोटे दिन आपसे हो सकता है ये बातें वो करे, फिर वो आपसे इस कदर हट जाएगा, इस कदर आपसे दूर हो जाएगा वो, कि आप उसके कुछ नहीं लगते। और यही सब कुछ आपके अंदर दबा हुआ है जिसको वो बाहर निकाल रहा है पेन के द्वारा, ठीक है। अभी भी कार्ड कंप्लीशन का आया है, जिसमें कंप्लीशन का कार्ड आपको कह रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है कि वो हर एक इंसान से आपको तोल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हर एक इंसान से अपनी वो खाली जगह भरने की वो कोशिश कर रहा है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि एक टुकड़ा है जिससे वो खाली है, वो टुकड़ा आप हैं। वो अच्छे से जानता है और आप भी अच्छे से जानते हो, और ये भी वो अच्छे से जानता है कि उसने बड़ी चीटिंग की है आपके साथ। पैसे भी लिए हैं आपसे, पैसों में भी धोखा दिया है इस इंसान ने, रिलेशनशिप में भी इस इंसान ने धोखा दिया है, चीटिंग की है इस इंसान ने। आप इससे आगे निकल गए हो, ये भी इंसान ये जानता है। आप इसके बहकावे में नहीं आने वाले, ये भी ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये इसी के कार्ड हैं जिसके मैं चेक कर रही हूँ इस वक्त। इसी की एनर्जी निकल के आई है। अगर आप इस इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप सच्चाई जानते हैं, जिसकी जो निकल के आई है अभी, तो ये आपके ही कार्ड हैं, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ही कार्ड हैं। वो ऐसा है, वो चीट भी करता है, वो चालाक भी है, वो काफ़ी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे चीज़ें ले जाएगा, उसको दे देगा जाके। ये ऐसा इंसान है। अगर आपके पास एक बॉटल भी है जो थर्ड पार्टी को पसंद आएगी, आपके पास से ले जाके उसको दे देगा। अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो आप इसकी ये बातें जो है देखते रहो, इसको नज़रअंदाज करते रहो और इसके साथ रह जाओ, और अपने दुख को जो है दबाई जाओ। तो ये इंसान जो है आपके साथ, यानी कि चालाकी करने से ये बाज नहीं आने वाला, ठीक है। ये वाली इसकी एनर्जी आई है निकल के। और जितना ही ये दूसरे एनर्जी के साथ अपने आप को
दूसरे इंसानों के साथ, दूसरी फीमेलों के साथ ये अपने इस पार्ट को पूरे करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका अंदर का जो बच्चा है वो अपने भगवान से जुड़ रहा है, धीरे धीरे अपने आप से जुड़े जा रहा है। और ऐसा आपने अभी शुरू किया है, जैसे कि 3-4 महीने से आपने ये एनर्जी डाल ली है, अपने दिमाग में ये बात डाल रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। किसी ने मुझे कहा था कि रिंकी जी, मैं आपकी सारी वीडियो ऑलवेज देखता हूँ, हर रोज़ देखता हूँ, तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं भी जानती हूँ आप सब बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं और आपके साथ अभी भी ये रीडिंग मैच कर रही है, तो और क्या ही चाहिए आपको भगवान से। मैं कौन हूँ आपको कुछ कहने वाली और कुछ देने वाली, ठीक है। जब तक भगवान नहीं चाहते हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं आपके लिए कार्ड निकाल सकती, ना ही आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये उन्हीं तक जाएगा वीडियो जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपके वो जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने स्टेटस पे भी डाले हुए हैं, जिसने ये लिखा है कि हम डेली मेल हैं, कोई क्या नाम है उनका मैं भूल गई हूँ, ठीक है। कई मैसेज थे उनके। तो भाई ये वाली एनर्जी है और पास्ट में ये रिलेशनशिप पहले बहुत ज़्यादा होल्ड रह चुका है। 9 नंबर की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कर्मा आप लोगों ने देखा है और बहुत सारी चीज़ें आपने जाने भी दी हैं, नज़रअंदाज भी की हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपने नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं बैठी। इस इंसान में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया इस इंसान के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दिनों सपने, भाई देख लेना, कार्ड सीधे दिख रहे हैं आपको, उल्टे वो अपनी तरफ से देख लेना, क्योंकि मैं तो सीधे भी पढ़ दूंगी उल्टे भी पढ़ दूंगी कार्ड, लेकिन आपको सीधे दिखने चाहिए। सब कुछ तो यहाँ पे आपके लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो इस इंसान का इस वक्त का जो चल रहा है वो यही है और आप अपनी जगह पे सही चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप जा रहे हैं, सही है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, चाहे कहीं से मर्जी कर रहे हो, इनर वर्क खुद से कर रहे हो या अपने आप कर रहे हो, लेकिन देखो पेन तो है, इतना तो मैं कहूँगी। ये पेन इसलिए, और ये आगे बढ़ने का जो रास्ता आपने ढूंढा है ये भी इसी वजह से ढूंढा है, इसकी चालाकी की वजह से। ये 4 नंबर का कार्ड है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिसमें ये दोनों कार्ड एक हैं। ये द वर्ल्ड का कार्ड है 21 नंबर का। 3 महीने से ये इंसान परेशान है, 3 महीने से, 3 महीने हो गए इस इंसान को इधर उधर धक्के खाते हुए। ज़्यादा ये इंसान बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहा है इस वक्त। मैं ये नहीं कह रही कि जानबूझ के, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कार्ड बता रहे हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा है, ये सारी एनर्जी आपकी आ रही है, शेयरिंग का कार्ड है आपके लिए। आप अपनी नॉलेज को, अपनी ताकत को, अपने आप को सबसे पहले रख रहे हैं और सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहे हैं जो वाकई पेन में हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड भी है ये, कुछ लोग हीलर भी है इस वीडियो को देख रहे हैं। आप हील करने में लगे हुए हैं दूसरों को और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपको ये बोला जा रहा है इस वक्त। अवेयरनेस, इस इंसान को तो अवेयरनेस आती रहती है, ये जाग भी गया है लेकिन उस चीज़ पे काम नहीं करेगा अभी। और आपने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है, कैसे आपको कंट्रोल करना है। स्पिरिचुअल जर्नी पे दोनों ही चल रहे हैं, दोनों ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है सुनते हैं, लेकिन ये इंसान उस पर काम नहीं करता। आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको आवाज़ आती है, आप इनर वॉइस की सुनते हैं, बैठ के भगवान से काफ़ी देर बातें भी करते हैं, आप पेड़ पौधों से भी बातें करते हैं, घंटों तक आप पेड़ के साथ बैठे रहते हैं। अभी तो ये कार्ड बता रहा था, अब ये भी बता रहा है आप नेचर के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं और आप धरती पे रह के भी भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जो है जुड़े रहते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा चैनलिंग भी होती है, आपको सपने भी इस दुनिया से अलग आते होंगे, ठीक है। वो चाचा ताऊ नाना नानी वाले सपने नहीं आते आपको, आपको ब्रह्मांडीय सपने आते हैं कि हो सकता है पेड़ दिख गए, हो सकता है पौधे दिख गए, आसमान दिख गया, कभी आपको नदियाँ दिख गई। इस तरह के सपने आपको कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि आपका मेडिटेशन चल रहा है। ये वाली एनर्जी है, आपको जो है एक एक करके अपने जो है कर्म धीरे धीरे आप काटते चले जा रहे हैं
और ये तभी हो रहा है जब आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, सही दिशा में आप चल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इस वक्त आप शायद आप बहुत से लोगों ने यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे काम किया हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये जो अवेयरनेस का कार्ड है, ये इंसान भी अपने अंदर की शक्ति के साथ जुड़ रहा है, अपने शिव के साथ ये भी जुड़ रहा है इंसान, ठीक है। इस इंसान के लिए एक कार्ड और दे दो मेरे को। कॉन्शियसनेस। ये जो इंसान है ये भी चुप है बिल्कुल, ठीक है। ये सब कुछ करके देख रहा है जतन, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई मर्जी है। अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आपको भी इस इंसान से मैसेज रिसीव होंगे। जो बहुत से लोग हैं अभी करंट में ही जिनका झगड़ा हुआ है, उन लोगों के ये इंसान फिर से वापस आएगा। वही मैं बताती रहती हूँ कि वापस आएगा ये, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो रहा है वहां से कुछ भी, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा है, तो वो यहीं पे आके इसका जो है पूरा होगा। ये कार्ड यही बता रहा है। क्या होगा इस कार्ड के बाद देख लेते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ये इंसान इस वक्त तो यही सोच रहा है, आप लोगों की यही एनर्जी है, ठीक है। ब्रेक थ्रू। ये आपसे अपनी टेंशन को दूर करने के लिए बात करेगा कि मेरी टेंशन कैसे दूर होंगी, तुम आगे कैसे बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया है अपने पार्टनर को। तो ये इंसान उसी टॉपिक से जो है आपसे बात करेगा कि मैं कैसे ऐसे बंधनों से आज़ाद हूँ, कैसे मैं फ्री रह सकता हूँ, कैसे मैं टेंशन फ्री रह सकता हूँ, कैसे मैं फिर से उस नई दिशा में जा सकता हूँ, नए तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। ये इंसान ये वाली एनर्जी में है। बाकी ये इंसान आपके बारे में और क्या सोचता है, करंट फीलिंग इसकी आपके लिए क्या है। इसकी करंट फीलिंग ये है कि इसके जीवन में भी काफ़ी जो है रौनक नहीं है, इसके रंग उड़ गए हैं काफ़ी। ये पास्ट के बारे में बहुत सोचता है, फ्यूचर के बारे में ये इंसान बहुत सोचता है, आपके बारे में दिन रात सोचता है। इसने आपको अकेला छोड़ दिया है, कैसे आप जो है ये इंसान आपके साथ खुश रहा करता था और आप इसके साथ बहुत खुश रहा करते थे। ये आप दोनों ही अभी अकेले हैं, ठीक है। बेशक ये थर्ड पार्टी के साथ है, बेशक आपको लग रहा है ये इंसान बहुत खुश है। ये इंसान जानता है इसने हर पल आपको जो है नज़रअंदाज किया है, धोखा दिखाया है, एक मकोटा चढ़ा के आपसे इसने हमेशा बात की थी। अंदर कुछ था इस इंसान के, बाहर कुछ था, कभी सच्चाई इसने आपको नहीं बताई। ये इंसान भी इस वक्त यही सोच रहा है और आपके साथ ये चाहता है। 4 ऑफ वैंस कार्ड आपके साथ चाहता है कम्युनिकेशन, ठीक से बात करना, लेकिन मजबूरी ये है इस इंसान की, ये सब कुछ ये ठीक से कर ही नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए आपके पास आता है और फिर वही झगड़े हो जाते हैं इस इंसान के आपके साथ। 9 ऑफ पेंस का कार्ड है, फिर वही एक दूसरे के बारे में आप सोचने लग जाते हो, वही कर्मा वापस होके आता है। 2 ऑफ कप्स कार्ड, दोनों साथ रहना चाहते हैं लेकिन डेस्टिनी आपको एक साथ रहने नहीं देती है। तो ये वाला था आप लोगों के विचार एक दूसरे के लिए, और ये इंसान और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ये एनर्जी निकल के आई है। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।